अंटार्कटिका हो रहा हरा भरा। बर्फीले महाद्वीप पर तेजी से फैल रहा है वनस्पति। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट अभिलाषा और आज हम इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी घटना के अंटार्कटिका में ऐसी घटना क्यों हो रही है, क्यों अंटार्कटिका में के ठंडे सबसे ठंडे प्रदेश होने के बावजूद वहाँ वनस्पतियां उग रही हैं। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के थ्रू ये जो दर्शाया गया है कि जो पेनिनसुलर पार्ट है इसका और ये जो बाउंड्रीज एरिया है यहाँ पे वनस्पतियों की बढ़ोतरी देखी गई है। ये बढ़ोतरी 5 गुना देखी गई है 50 सालों के अंदर। तो जो ग्रीनिंग और इसका मतलब क्या, यह मॉजेस और लाइकेन एक मतलब ये वनस्पतियां मतलब प्लांट्स के प्रजातियां होती हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं, ये जो दर्शाती हैं कि अब जो अंटार्कटिका जो है इसका इतना ठंडा नहीं है कि वहाँ वनस्पतियां हो ही ना सके। अब यहाँ पे बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक ने पाया है कि पिछले 50 सालों में वनस्पति कवर में 5 गुना बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पे मॉजेस और लाइकन तो हो ही रहे, फ्लावरिंग प्लांट भी हो रहे हैं जैसे कि अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पलवट। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये बर्फ पिघल के समुद्र में मिलते जा रही है और यहाँ के जो जीव जंतु है जैसे कि आप वैज्ञानिक पेंगुइन और सील को देख रहे हैं कि ये अपना इकोसिस्टम से बहुत अफेक्टेड है। तो इंटरगवर्नमेंटल पीनल क्लाइमेट चेंज के अनुसार अंटार्कटिका में सबसे तेजी से गर्म हो रही इलाकों में से एक है और यहाँ के नए पौधे आने से वहाँ के जीव जंतुओं पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो जीव जंतु है, ये जो पेंगुइन और सील है, ये ठंड में रहने वाले जीव है और अगर यहाँ के तापमान में बढ़ोतरी होती है, यहाँ में गर्मी बढ़ती है, तो यहाँ का रहने का वातावरण इनके अनुकूल नहीं होगा, जिसके कारण इन्हें बहुत तरह की क्षति पहुंच सकती है। और अब क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है तो दूसरे जीव जंतु नॉन नेटिव स्पीशीज भी यहाँ आएंगे, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस होगा। अब समुद्र का स्तर भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है इस क्लाइमेट चेंज के कारण, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के प्रोफेसर डोमिनिक होस कहते हैं ये बदलाव हमें बता रहा है कि अंटार्कटिका कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है। एक्सटर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मैथ्यू एडी, अंटार्कटिका का हरा होना एक वार्निंग साइन है, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के डॉक्टर केविन अर्नाल्ड कहते हैं ये बदलाव हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज का असर कितना व्यापक है, कितना तेजी से फैल रहा है। इस स्थिति के से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, तो यहाँ जो अंटार्कटिका में जो शोध करने वाले वैज्ञानिक है, यहाँ पे कई देशों के वैज्ञानिक मिलजुल कर अध्ययन करें कि आखिर इस जो इतनी ड्रास्टिक चेंज हो रही है अंटार्कटिका में, यहाँ के जो क्लाइमेट सिस्टम का डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इस पे अध्ययन किया जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था 2015 में और इसमें दुनिया के देश भर के रिप्रेजेंटेटिव ने ये ओथ ली कि हम 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देंगे और कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल करेंगे। और बहुत सारे कंट्रीज ने ये भी ट्रीटी साइन की कि 2050 तक हम नेट कार्बन एमिशन को बहुत ही रिड्यूस कर देंगे और इंडिया ने भी ये अग्रीमेंट बोला है कि 2070 तक हम अपना कार्बन एमिशन नेट जीरो करेंगे और 2050 तक हम अपने 50% जो फ्यूल एमिशन है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से करेंगे। तो दोस्तों, अंटार्कटिका का
खड़ा होना एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और ये हमें याद भी दिलाता है कि धरती कितनी नाजुक है और हमारी हर छोटी हरकत का असर इस धरती पर दिखता है, इस धरती पर असर डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में। क्या आपको लगता है कि हम इसे रोक सकते हैं? मैं अभिलाषा फिर मिलूंगी अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप अपनी धरती का आप अपना और अपनी धरती का ख्याल रखिए। बाय बाय।